मोस्टोबस का रियल किंग, एंशिएंट टाइम से आर्थ को रूल करने वाला अल्फा और टाइटन का लीडर गॉडजिला को हमने मोस्टोबस में इवॉल्व करते हुए देखते आ रहे हैं। और इसी इवोल्यूशन में गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल बनते जा रहा है कि हम अब गॉडजिला के इस इनफाइनाइट पावर को मेजर या फिर इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के पावर स्केलिंग वाली वीडियो के अंदर हम आपको गॉडजिला के रियल स्ट्रेंथ, पावर और इवोल्यूशन को साइंटिफिकली दिखाएंगे। तो आप अभी तक जिस तरह से गॉडजिला को देखते आ रहे थे, आज से आपका ये सोचना बिल्कुल ही बदल जाएगा और आपको रियल इवोल्यूशन मिल जाएगा कि किंग ऑफ द मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। दो 2014 की गॉडजिला मूवी के अंदर गॉडजिला हजारों सालों के बाद नींद से उठा था, जिसके बाद इंसानों को गॉडजिला की एग्जिस्टेंस के बारे में सबसे पहला सबूत मिला था। हजारों सालों तक हाइबरनेट पर रहने की वजह से गॉडजिला का बॉडी इतना ज्यादा इवॉल्व नहीं हुआ था और उसका बॉडी के अंदर एनर्जी उतना ज्यादा नहीं था और वो पहले से काफी ज्यादा वीक था। और इस चीज को गॉडजिला आफ्टर शो के ऑथर अरविंद नेल्सन ने अपने ट्वीट से कंफर्म भी किया है। लेकिन फिर भी जब गॉडजिला का पहला एंट्री होनोलुलु के ओशन के पास हुआ था, तब गॉडजिला के वजह से ओशन में सुनामी क्रिएट हो गया था, जिस वाले सुनामी को 6.5 से लेकर 7.9 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ही क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरह के अर्थक्वेक को क्रिएट करने के लिए 470 किलो न्यूटन से लेकर 3 मेगा टन तक का फोर्स लगता है। बाद में सैन फ्रांसिस्को के समंदर के पास गॉडजिला गोल्डन ब्रिज को मिडिल से ही तोड़ देता है, जिस ब्रिज का वेट 8,90,000 टन से लेकर 9 लाख टन का हो सकता है। बाद में गॉडजिला और म्यूटोस के फाइट के अंदर जब गॉडजिला मेल म्यूटो को अपने हाथ से मारने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूटो यहाँ पर गॉडजिला का अटैक को डॉज कर लेता है और गॉडजिला के पॉन्च के इम्पैक्ट के वजह से एक बिल्डिंग का लास्ट पोर्शन बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के अंदर भी हमने गॉडजिला का पॉन्च पावर देखा था, जहां पर गॉडजिला हवा में ही जेट फाइटर को अपने पॉन्च से ही या फिर अपने टेल स्विंग से गिरा रहा था। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में गॉडजिला सिर्फ अपने डोर्सल प्लेट के मदद से एक बैटलशिप को बिना किसी एफर्ट के 2 टुकड़े कर दिया था। इसका एवरेज वेट 8,180 टन से लेकर 9,700 टन तक का भारी हो सकता है, जबकि गॉडजिला पानी के अंदर भी इस शिप का आधा हिस्सा को पानी में खींचते हुए ले जा रहा था, जबकि इस बैटलशिप का आधा वजन भी 4,000 टन का हो सकता है। इस वाले सीन के अंदर हमने गॉडजिला को एक और कार्गो शिप को कॉन्ग के साथ ही एक ही बार में पलटते हुए देखा है, जिसका वजन नोबेल लेजेंड के हिसाब से 1 लाख टन का है, जिसे बहुत सारे इक्विपमेंट और वेपन से स्पेशली मॉडिफाइड भी किया गया था। तो गॉडजिला फुल्ली मॉडिफाइड कार्गो शिप और 50 टन के कॉन्ग को अकेला ही पानी में पलट दिया था। इसका टोटल वजन लगभग 2 लाख टन से लेकर 2,50,000 टन का भी हो सकता है। इसके साथ साथ हमने किंग ऑफ द मॉन्स्टर और गॉडजिला डोमिनियन के अंदर भी गॉडजिला को बहुत ही थिक लेयर के आइस सरफेस को तोड़कर बाहर निकलते हुए देखा है। गॉडजिला डोमिनियन में गॉडजिला ने 50 से लेकर 70,000 टन के सबमरीन को एक ही बार में तोड़ दिया था। और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में गॉडजिला ने हांगकांग पर एक पूरा का पूरा ब्रिज को ही तोड़ दिया था। तो इन सभी डिटेल्स से हमें गॉडजिला का ट्रू पावर के बारे में पता चल जाता है। और अब हम गॉडजिला के पास्ट एक्शन को एनालाइज करके उसके स्ट्रेंथ को मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 2014 में जब गॉडजिला का वेट सिर्फ 90,000 टन का था, तब गॉडजिला ने सिर्फ अपने जॉ के मदद से 15,000 टन के मेल म्यूटो को पूरी तरह से स्विंग करने में कामयाब हुआ था। और गॉडजिला सिर्फ अपने टेल स्विंग के मदद से एक म्यूटो को नॉकआउट भी कर दिया था। लेकिन गॉडजिला के इस टेल स्विंग के इम्पैक्ट के वजह से बाद में पूरा का पूरा बिल्डिंग ही गिर गया था, जिसका वेट लगभग 2 लाख टन का हो सकता है। और इस तरह के बिल्डिंग को गिराने के लिए जिस अमाउंट का फोर्स चाहिए वो 62,000 किलो जूल से ज्यादा होना चाहिए। हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि गॉडजिला का टेल स्विंग म्यूटो को उड़ते हुए भी अटैक कर पाया था। और अगर एक म्यूटो 1.5 माच के स्पीड पर उड़ सकता है, तो मिनिमम गॉडजिला का टेल स्विंग सुपरसोनिक स्पीड माच 2 स्पीड में स्विंग कर सकता है। तो गॉडजिला का टोटल बॉडी वेट 90,000 टन है और 2014 में गॉडजिला का टेल का लेंथ 167 मीटर का था। तो टोटली गॉडजिला का टेल का मास अप्रोक्सीमेटली इतना होगा जो 54,000 टन का होता है। तो आखिर में इस मास को माच 2 स्पीड के साथ कैलकुलेट करने से हमें मिलता है इतना न्यूटन का फोर्स, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4 मेगा न्यूटन का फोर्स। और अगर हम अभी के टाइम में गॉडजिला के टेल स्विंग के फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, तो ये अपना पीक स्ट्रेंथ के साथ 17 मेगा न्यूटन का फोर्स क्रिएट कर सकता है। गॉडजिला 2014 के अंदर हमें दोनों म्यूटोस को बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाया गया था। जैसे कि मूवी के अंदर म्यूटो एक रशियन क्लास सबमरीन को हवा में ही उठाकर हवाई के एक जगह पर ले गया था, जिसका वेट 24,000 टन का होता है। और मिलिट्री की रिपोर्ट से हमें ये भी पता चला है कि म्यूटो का ईएमपी 10 माइल यानी कि 16,000 मीटर के रेडियस के रेंज तक अफेक्ट कर सकता है। और फीमेल म्यूटो भी उड़ते टाइम गॉडजिला के वेट को पूरी तरह से ओवरकम कर सकता है। और इन सभी पावरफुल फीचर के साथ गॉडजिला म्यूटोस को ईएमपी ब्लास्ट से थोड़ा वीक
तो पड़ गया था, लेकिन वो अकेला ही इन दोनों म्यूटोस को हरा पाया था। अब हम गॉडजिला आफ्टर शॉक की गॉडजिला के बारे में बात करें तो इसमें गॉडजिला म्यूटोस के सबसे पावरफुल वर्जन यानी कि म्यूटो प्राइम से लड़ाई किया है। लेकिन ग्राफिक्स नोवेल के हिसाब से हमें ये भी याद रखना चाहिए कि म्यूटो प्राइम बहुत सारे रेडिएशन सोर्स से फीड करते आया हुआ था, लेकिन गॉडजिला 1,35,000 टन के इस म्यूटो प्राइम के साथ अकेले ही लड़ाई किया था। लेकिन इसमें म्यूटो प्राइम गॉडजिला को काफी ज्यादा ही इंजर्ड कर दिया था, लेकिन फिर भी गॉडजिला इंजर्ड होने के साथ और अपना सारा एटॉमिक एनर्जी खत्म करने के बाद म्यूटो प्राइम को सिर्फ अपने फिजिकल अटैक से मारने में कामयाब हुआ था। म्यूटो प्राइम अर्थ के सरफेस के नीचे हाई प्रेशर के अंदर होल बनाकर रह सकता है और म्यूटो प्राइम अपने पावर के मदद से अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट को सैटर भी कर सकता है, जिसके वजह से अर्थ के नीचे से 7.2 से लेकर 8.1 रेंज के अर्थक्वेक भी क्रिएट हो सकता है। और म्यूटो प्राइम खुद 460 से लेकर 570 एमपीएच की स्पीड में हवा में उड़ सकता है और म्यूटो प्राइम का सोनिक रोर गॉडजिला के डोर्सल प्लेट को एक ही बार में तोड़ सकता है। लेकिन फिर भी गॉडजिला म्यूटो प्राइम को खत्म किया है और आफ्टर शॉक के राइटर ने खुद ये भी कंफर्म किया है कि गॉडजिला म्यूटो प्राइम से कई ज्यादा ही पावरफुल है और म्यूटो प्राइम अकेला गॉडजिला को हरा नहीं सकता था। तो यही सब था गॉडजिला और म्यूटोस के बीच का वार। तो अभी जानते हैं कि गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर के अंदर कितना ज्यादा पावरफुल हो गया था। तो मूवी के डायरेक्टर और नोवेलाइजेशन के कुछ रेफरेंस से ये हमें पता चला है कि अंटार्कटिका के अंदर गिदोरा फिर से रेजरेक्शन करने के बाद गॉडजिला को वो सेंस कर पाया था और तभी गिदोरा गॉडजिला को देखकर काफी ज्यादा शॉक और डरा हुआ भी था। अब गॉडजिला गिदोरा से लड़ने से पहले अब मॉन्स्टर जीरो की यूजुअल पावर की बात करें तो गिदोरा का मसल टेंडन इतना ज्यादा बड़ा और हाइपर टेंसाइल होता है कि जब गिदोरा आग के स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ता है तभी इसका बॉडी मास और विंग के प्रेशर से स्टॉर्म क्रिएट हो जाता है और ये स्टॉर्म कैटेगरी 6 हरिकेन के बराबर होता है। इसका स्पीड 270 माइल पर आवर का होता है और इस तरह के हरिकेन के अंदर 8000 जूल पर केजी का एनर्जी मौजूद भी होता है। किंग ऑफ द मॉन्स्टर में गिदोरा का वेट 1,41,000 टन का था और ऑफिशियली ये कंफर्म भी हुआ है कि गिदोरा 550 नॉट स्पीड पे उड़ सकता है और गिदोरा अपने स्टॉर्म को क्रिएट करने के लिए 141 टेट्रा टन के फोर्स को यूज करता है, जबकि गॉडजिला गिदोरा के आधे टन के वेट के साथ अंटार्कटिका पर गिदोरा को पूरी तरह से रोक लिया था। और जब अंटार्कटिका पर ये दोनों एक दूसरे के साथ भिड़े थे तब इनके हाई मास के वजह से बहुत ही बड़ा शॉक वेव भी क्रिएट हुआ था। मेक्सिको के फाइट में गॉडजिला ने गिदोरा को फुल स्पीड पर उड़ते हुए ही पकड़ लिया था, जहां पर गिदोरा का स्पीड सुपरसोनिक तो यूएस आर्गो प्लेन के स्पीड से भी ज्यादा था और गॉडजिला अपने से ज्यादा भारी गिदोरा को पानी के अंदर से अटैक किया था और गिदोरा को पानी के अंदर ही खींच लिया था। पानी के अंदर गॉडजिला गिदोरा को बिल्कुल ही डोमिनेट कर लिया था और यहाँ पर गॉडजिला ने गिदोरा के एक हेड को उसके बॉडी से अलग भी कर लिया था। और मूवी के डायरेक्टर के हिसाब से गॉडजिला मेक्सिको वाले फाइट में गिदोरा को लगभग मार ही दिया था जब तक गॉडजिला के ऊपर ऑक्सीजन डेस्ट्रॉयर हमला नहीं किया गया। अब लास्ट वाले फाइट के अंदर गॉडजिला गिदोरा के ऊपर पेल से ज्यादा ओवर पावर हो गया था। इस वाले फाइट के शुरुआत में जब दोनों एक दूसरे के साथ टकराए थे वहीं पर एक बहुत ही बड़ा विजुअल शॉकवेव क्रिएट हुआ था। तो इस वाले फाइट में गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि वो गिदोरा को आसानी से बिल्डिंग के ऊपर फेंक रहा था और उससे बड़े बड़े बिल्डिंग डिस्ट्रॉय भी हो रहे थे। ये बिल्डिंग गॉडजिला के हाइट से भी बहुत ही ज्यादा बड़े थे और इनका वेट 20 लाख टन से भी ज्यादा हो सकता है। और गॉडजिला अपने इस फाइट के अंदर बिना एटॉमिक अटैक के गिदोरा को पूरी तरह से रोक भी लिया था। बाद में वार्निंग गॉडजिला से गिदोरा का डेथ होने के बाद गॉडजिला का हेल्थ फिर से रिकवर हो गया था। अब जब रोडान के साथ बाकी टाइटन गॉडजिला के पास पहुंचे थे तभी गॉडजिला के पास इतना ज्यादा पावर था कि वो अकेले ही उन सभी टाइटन को हरा भी सकता था, जबकि रोडान जैसे टाइटन जो सिर्फ अपने विंग के मदद से ही गिदोरा के तरह ही स्टॉर्म क्रिएट कर सकता है और जो एक पूरा का पूरा सिटी को एक ही बार में तबाह कर सकता है और वोल्केनो इरप्शन भी कर सकता है, वहाँ पर रोडान जैसे टाइटन भी गॉडजिला के पावर को देखते हुए उसके सामने सर को झुकाए थे। ऑलराइट गाइस, सो मूवी एक्सप्लेनर YT के स्पेशल वीडियो में मैं मिस्टर अलाइव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक हमने गॉडजिला 2014, गॉडजिला आफ्टर शॉक और किंग ऑफ द मॉन्स्टर की डिटेल को एक्सप्लेन किया। अब हम आपको गॉडजिला डोमिनियन और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को एक्सप्लेन करेंगे। तो गॉडजिला डोमिनियन के अंदर हमें किंग ऑफ द मॉन्स्टर के बाद का स्टोरी दिखाया गया है, जिसमें गॉडजिला काफी सारे टाइटन के साथ में लड़ाई करके काफी ज्यादा वीक और एग्जॉस्ट हो गया था और इसी वक्त 341 फीट के सिला टाइटन ने गॉडजिला के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन तभी गॉडजिला अटैक के मूड में बिल्कुल नहीं था और गॉडजिला सिला को अपने टेल से स्विंग करके एक बार में ही नॉकआउट कर दिया और सिला टाइटन गॉडजिला के सिर्फ एक ही 12 स्विंग से इतना ज्यादा घायल हो गया था कि वो गॉडजिला से बिना लड़े ही अपना हार मान लिया था। बाद में गॉडजिला एम्यूलॉक के पास अटैक कर दिया था, जिसमें गॉडजिला एम्यूलॉक को एक माउंटेन के ऊपर से फेंक दिया, जिसकी वजह से माउंटेन का कुछ हिस्सा टूट गया। एम्यूलॉक 354 फीट का एक पावरफुल टाइटन है जो पहले बेहुमोथ के साथ लड़ाई करके बेहुमोथ का टस्क भी तोड़ देता है, लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी गॉडजिला के सिर्फ एक अटैक से एम्यूलॉक को रिट्रीट करने पर मजबूर कर
कर दिया गया था। एमोहुक के बाद में टाइटेनियस जेनिटर गॉडजिला के ऊपर भी अटैक किया था, जो इमीडिएटली गॉडजिला का वीकनेस उसके ग्रिल के ऊपर भी हमला करने लगा। लेकिन गॉडजिला जेनिटर के स्पाइन को अपने क्लॉ से फाड़ दिया, जिसकी वजह से जेनिटर टाइटन का वहीं पर ही डेथ हो गया। फिर गॉडजिला ने पानी के अंदर से टियामेट टाइटन के साथ में लड़ाई किया। टियामेट एक 1000 फीट का स्नेक जैसा दिखने वाला टाइटन है, जिसके पास में हाइड्रोकिनेसिस का पावर भी होता है, जिसके इस्तेमाल से टियामेट पानी के अंदर ही 1000 फीट का वॉर्टेक्स क्रिएट कर सकता है, जो 300 फीट तक पानी के ऊपर एक टॉर्नेडो क्रिएट कर सकता है। और टियामेट ऐसे ही कई सारे कॉन्ग के एंसेस्टर और म्यूटोस को भी मार चुका है। टियामेट टाइटन गॉडजिला को पानी के अंदर कुछ टाइम के लिए अपने टॉक्सिक वेपर से ब्लाइंड कर दिया था, लेकिन गॉडजिला इस फाइट में टियामेट को पानी के अंदर से निकालकर ग्राउंड पर ले आया था। यहीं पर गॉडजिला टियामेट को ओवरपावर्ड कर लिया था और टियामेट अपने आप को गॉडजिला से डिफीट मानते हुए पानी के अंदर चला गया था। और यहीं पर गॉडजिला इतने सारे टाइटन के साथ में लड़ाई करने के बाद डोमिनियन यहीं पर एंड होता है। और अब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की बात करें तो डोमिनियन की स्टोरी के काफी टाइम बाद गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का स्टोरी दिखाया गया है। मूवी के अंदर गॉडजिला और कॉन्ग दोनों सबसे पहले टैस्मन समुंदर के बीच में लड़ाई किए थे, जो स्कल आइलैंड से 7871 माइल्स दूर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मौजूद है। कॉन्ग को यहाँ पर एक 28 माइल्स पर आवर की स्पीड वाले मॉडिफाइड कार्गो वेसल से 224 घंटे यानी कि 9 दिनों से ट्रैवल करके लाया जा रहा है। यहाँ पर कॉन्ग को शांत रखने के लिए 88% बेहोश करने वाली सेडेटिव दिया गया था, और जब गॉडजिला कॉन्ग के ऊपर अटैक किया था उसके पहले ही कॉन्ग को होश आ गया था, और सेडेटिव के साइड इफेक्ट की वजह से एड्रेनालिन उसकी बॉडी को और ज्यादा सेंसिटिव और एक्टिव बना दिया। इस फाइट में गॉडजिला को ज्यादा एडवांटेज पानी के अंदर होने वाला था। वो बार बार कॉन्ग को हेली कैरियर से नीचे गिराने की कोशिश करता है। गॉडजिला एक बार 1 लाख टन के शिप को कॉन्ग के साथ ही पलट दिया था। दूसरी बार कॉन्ग को एक पंच में हेली कैरियर से गिरा भी दिया था। फिर गॉडजिला अपने फाइनल अटैक में हेली कैरियर को ही एटॉमिक ब्रेथ से डिस्ट्रॉय कर दिया और कॉन्ग को पानी में डुबाने की कोशिश भी किया, लेकिन मोनार्क के अंडर वाटर बम की वजह से गॉडजिला डिस्ट्रैक्ट हो गया और वो कॉन्ग को छोड़कर चला गया। गॉडजिला और कॉन्ग की सेकंड फाइट हांगकांग में हुआ था, जहां पर इस बार कॉन्ग गॉडजिला के ऊपर पहले अटैक करने आया था और कॉन्ग अपने बैटल एक्स की मदद से गॉडजिला के ऊपर पहले ही अटैक कर दिया, लेकिन गॉडजिला इसका फायदा उठाकर कॉन्ग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहीं पर गॉडजिला कॉन्ग को सिर्फ अपने जॉ की मदद से बहुत ही दूर तक फेंक दिया था और गॉडजिला का ये मूव उसके सुपीरियर स्ट्रेंथ को जस्टिफाई करता है। फिर कॉन्ग भी अपने बैटल एक्स से गॉडजिला के लेग को इंजर्ड भी कर दिया था, लेकिन गॉडजिला उस एक्स को बहुत ही आसानी से अपनी बॉडी से निकालकर बहुत ही दूर थ्रो कर दिया था। गॉडजिला के एनाटॉमी के हिसाब से गॉडजिला का स्किन एक बियर की तरह थिक और एलिगेटर की तरह स्ट्रॉन्ग स्केल की लेयर जैसा होता है। कॉन्ग का चार्ज हुआ एक्स, जो बाद में मेगा गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े कर दिया था, वो गॉडजिला के हाई मसल वाले टिश्यू को ज्यादा हार्म नहीं कर पाया था और एक्स का 1/3 पार्ट ही टिश्यू के अंदर हमला कर पाया था। बाद में कॉन्ग पीछे से गॉडजिला के ऊपर अटैक भी किया था और अपने बैटल एक्स से वो गॉडजिला के फेस के ऊपर बहुत ही बड़ा हमला भी किया था। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि इस ब्लास्ट से गॉडजिला और कॉन्ग को हार्म पहुंचा था, लेकिन कॉन्ग के डायरेक्ट अटैक से गॉडजिला के हेड को कुछ भी नहीं हुआ था और गॉडजिला काफी जल्दी रिकवर भी हो गया था। मूवी डायरेक्टर और नोवेलाइजेशन के हिसाब से कॉन्ग का ये अटैक एक छोटा सा एटॉमिक ब्लास्ट के जैसा ही था, जिसका टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस का बताया गया है। देखा जाए तो गॉडजिला का हेड गिधोरा के ग्रेविटी बीम से डायरेक्ट ब्लास्ट को रेसिस्ट कर पाया था, जिस ग्रेविटी बीम का पावर एक नेचुरल लाइटिंग स्ट्राइक से 65,000 गुना ज्यादा 3 गीगा जूल्स के एनर्जी को क्रिएट कर सकता है, जिससे इंसान 1 सेकंड में ही वेपोराइज हो सकते हैं। लेकिन इसे गॉडजिला रेजिस्ट कर पा रहा था क्योंकि गॉडजिला का स्कल और स्किन रेप्टाइल की तरह लेयर से प्रोटेक्ट होता है और इस लेयर को स्क्यूट्स, ऑस्टियोडर्म्स और जेनेटिक स्केल कहा जाता है। जेनेटिक स्केल गॉडजिला का वीक प्रोटेक्शन होता है जो उसके लोअर डिफेंस स्किन को प्रोटेक्ट करता है, जबकि स्क्यूट्स गॉडजिला का सबसे हार्ड और प्रोटेक्टिव शील्ड होता है जो गॉडजिला को बड़े से बड़े अटैक से बचाता है। और
और लास्ट में ऑस्ट्रियोडर्म सिर्फ हार्ड स्किन होता है जो गॉडजिला की बाकी बॉडी पोर्शन को प्रोटेक्ट करता है। गॉडजिला का स्कल इतना ज्यादा हार्ड होता है कि म्यूटो प्राइम की पावरफुल पंच को भी ये रेजिस्ट कर लिया था, जो अर्थ के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स को भी क्रैक कर सकता है। मूवी के डायरेक्टर के हिसाब से कॉन्ग के फाइट से गॉडजिला इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि गॉडजिला कॉन्ग के ऊपर एक एनिमल की तरह अटैक करना शुरू कर दिया था। गॉडजिला कॉन्ग के एक आर्म को अपने जॉ से पकड़कर कॉन्ग को हवा में उठाकर बहुत ही दूर फेंक दिया था, जिसकी वजह से कॉन्ग का एक आर्म डिसलोकेटेड हो गया था। जबकि कॉन्ग जैसे टाइटन का बोन टेंसाइल स्ट्रेंथ 2800 मेगापास्कल्स का हो सकता है। फिर गॉडजिला कॉन्ग के ऊपर सबसे ब्रूटल अटैक करना शुरू कर दिया था, जहां पर गॉडजिला कॉन्ग के फीट को इंजर्ड करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो अपने क्लॉ की मदद से कॉन्ग के चेस्ट को बहुत तेजी से इंजर्ड करने लगा और लास्ट में गॉडजिला अपना सिग्नेचर मूव यानी कॉन्ग के चेस्ट पर अपना फीट रख दिया। फिर गॉडजिला कॉन्ग को अपना वार्निंग रोर देने के बाद कॉन्ग को ऐसे ही मरने की हालत में छोड़कर चला गया था। अब गॉडजिला और मेकागोजिला वाले फाइट के अंदर देखा जाए तो गॉडजिला काफी ज्यादा वीक पड़ गया था। मूवी के आर्ट बुक के हिसाब से गॉडजिला और कॉन्ग के हांगकांग वाला फाइट रात से लेकर सुबह तक लगभग 8 से 10 घंटे तक चला था और उसके पहले गॉडजिला ने फ्लोरिडा पेंसाकोला की अपेक्स फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय किया था। कॉन्ग के साथ तस्मान सी में लड़ाई किया था। हांगकांग में होलवात तक एक होल बनाया था जिससे गॉडजिला का एटॉमिक एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गया था और दुनिया भर ट्रैवल करते हुए गॉडजिला को अपने एटॉमिक एनर्जी को रिस्टोर करने में टाइम भी नहीं मिल पाया था। लेकिन डायरेक्टर कमेंट्री और आर्ट बुक के हिसाब से गॉडजिला मेकागोजिला से ज्यादा ड्यूरेबल और फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी है। गॉडजिला का लेग कॉन्ग के आग से हार्म होने के बाद भी गॉडजिला बहुत ही तेजी से मेकागोजिला के सारे मिसाइल को इग्नोर करके मेकागोजिला की तरफ बढ़ रहा था और गॉडजिला और मेकागोजिला के फाइट में विजिबली गॉडजिला का एटॉमिक ब्रीथ भी पहले से बहुत ही ज्यादा अनकंसंट्रेटेड था, जिसे गॉडजिला मेकागोजिला के फास्ट फाइट टेक्निक के सामने काफी ज्यादा वीक पड़ गया था। लेकिन बाद में गॉडजिला कॉन्ग के साथ मिलके मेकागोजिला से फिर से फाइट भी किया था और गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रीथ का फाइनल ब्लो कॉन्ग के आग को भी दिया था, जिससे कॉन्ग मेकागोजिला को मारने में कामयाब हुआ था। तो अब इन सारे इवोल्यूशन के बाद इस वीडियो के कंक्लूजन में आते हैं। तो हमेशा हम ये सोचते आए हैं कि गॉडजिला सिर्फ अपने साइज और एटॉमिक पावर की वजह से सबसे पावरफुल टाइटन है, लेकिन गॉडजिला ये प्रूव भी किया है कि वो बिना अपने एबिलिटी को यूज किए म्यूटो से लेकर गिदोरा तक भी हराया है और म्यूटो प्राइम जिसका इवोल्यूशन सिर्फ गॉडजिला ऐसे रेडियो एक्टिव टाइटन को मारने के लिए ही हुआ है, उसे भी गॉडजिला अकेले ही हरा के दिखाया है। डोमिनियन के अंदर गॉडजिला बिना अपने एटॉमिक एनर्जी को यूज किए काफी सारे टाइटन को एक ही बार में नॉकआउट किया है। मेक्सिको वाले फाइट में तो गॉडजिला मॉन्स्टर जीरो यानी कि गिदोरा को लगभग मार ही दिया था और गॉडजिला ऐसे ही अपने से ज्यादा बड़ा और कितने पावरफुल टाइटन को हजारों सालों से हराता आ रहा है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमने ये देखा है कि गॉडजिला किस लेवल तक अपने एनिमी को ब्रूटली मार सकता है और गॉडजिला का हर एक बॉडी पार्ट जैसे कि टीथ, क्लॉ, टेल, लेग और जॉ भी कैसे कैसे खतरनाक हमला कर सकते हैं और गॉडजिला का बॉडी इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि वो किसी भी तरह के अटैक के बाद भी बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेता है और उसका बॉडी आर्मर हर तरह के अटैक से उसे प्रोटेक्ट कर ही लेते हैं और इसी तरह से गॉडजिला एक अनबीटेबल मॉन्स्टर बन जाता है जो मॉन्स्टरवर्स को एंशिएंट टाइम से रूल करते आ रहा है। ऑलराइट गाइस, तो गॉडजिला की पावर स्केलिंग अभी खत्म नहीं हुई है। तो इस वीडियो के पार्ट 2 में हम जानेंगे गॉडजिला के सुपर एबिलिटीज के बारे में, जहां पर गॉडजिला के पावर के बारे में ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और मूवी एक्सप्लेनर YT के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड करने से पहले थैंक यू टू मिस्टर अलाइव फॉर मेकिंग दिस कोलैबोरेशन पॉसिबल। और अगर आपने अभी तक भी मिस्टर अलाइव के चैनल को चेकआउट नहीं किए हो तो वो अपने चैनल पर गॉडजिला के मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं, तो आप मिस्टर अलाइव के चैनल को जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको पिन कमेंट पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर किसी और एक इंटरेस्टिंग थ्योरी और एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बी सेफ, बी स्मार्ट एंड कीप वॉचिंग मूवी एक्सप्लेनर YT।